का संस्कार जुड़ा। नामदेव के मन में भी ये बात जम गई। बात नामदेव के मन में क्या हो गया? विश्वास हो गया कि विठ्ठल नाथ जी दूध अवश्य पिएंगे, विठ्ठल नाथ दूध अवश्य पिएंगे और वे भोजन भी करेंगे। 3 साल की आयु का बच्चा, बात जम गई। दूध भी पिएंगे, भोजन भी करेंगे। भक्त बना या बनाया नहीं जाता, भक्त बनाया नहीं जाता, बना बनाया आता। भक्त तो जन्म से ही, जन्म लेते ही बन जाता है। भगत तो जन्म लेते ही भगत बन जाता। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विठ्ठल नाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव जी महाराज नींद नहीं आई। पिताजी चले गए, नामदेव को नींद नहीं आई। मुझे भगवान की सेवा करना, पूरी रात नींद नहीं। वो बालक प्रातः काल 4 बजे ही प्रभु की सेवा में लीन हो गए। 3 साल का बालक, हाँ कोई बात, पूरी रात सोया नहीं। पिताजी ने ऐसा भक्ति का भाव अंदर डाल दिया, उसको भगवान के सिवा कुछ दिखता नहीं है। प्रातः काल 4 बजे उठा, महाराज सेवा में ली। विठ्ठल नाथ की सेवा उसने प्रभु को प्रेम से जगाया था। एक नाथ 3 साल की आयु, पिताजी ने भक्ति का भाव अंकुर डाला और भगवान को जगाया। बालक बनकर भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा बालक बनकर करो। बालक प्राय निर्दोष होते हैं, बालक प्राय और निर्दोषता से सेवा करें। निर्दोषता से नामदेव ने ठाकुर जी के चरणों की को धोकर उनका सुंदर श्रृंगार किया। नामदेव ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका श्रृंगार किया। विठ्ठल नाथ जी प्रसन्न दिखने लगे महाराज, सुंदर दिखने लगे, प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव गरीब घर के थे। नामदेव कैसे थे? गरीब घर के। तुलसी की माला जो ठाकुर जी को भी प्रिय थी, पहना दी। तुलसी की माला भगवान को जो पसंद थी, वो नामदेव जी ने उनके गले में पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक मान ले वो ईश्वर है, थोड़ा देने पर भी अगर बहुत मान ले वो ईश्वर है। और अधिक को भी प्रिय है, पहना दी। अधिक अल्प मानने पर जीव है। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपी चंद का तिलक लगा दिया। नामदेव जी ने गोपी चंदन का तिलक लगा। श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी को भूख लगती है। आप एक बात समझिए, आप अपने आप से ही तोल लो। आप जब तक स्नान ध्यान नहीं करेंगे, आपको भूख नाश्ता कुछ भी अच्छा नहीं। और आप जैसे ही स्नान ध्यान करके पूजा अर्चना करके ठाकुर जी की सेवा से उठे, निवृत्त हुए, आपको भूख लगी। ठाकुर जी ने स्नान किए, श्रृंगार किया,
ठाकुर जी को भूख लगती है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में चेतना आ जाती है। अभी मैंने कहा हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में चेतना आ जाती है। मैंने कही ना मूर्ति है मूर्ति। कब? तब भगवान के प्रति प्रेम है तब। अर्थात प्रेम जड़ को भी चेतन कर देता। प्रेम क्या है? जड़ को भी चेतन कर देता। प्रेम का अभाव चेतन को भी जड़ बना सकता है और प्रेम का अभाव होना तो चेतन को भी जड़ बना। कथा में आनंद आ रहा है कि वैसे ही भैया? नामदेव दूध लाकर प्रभु को अर्पित करते हुए कहने लगे, विठलनाथ आप तो जगत के पालन करता है। नामदेव भगवान विठलनाथ से कहने लगे, हे प्रभु आप तो जगत के पालन करता है, अतः मैं आपको क्या खिला सकता हूं? बात कर रहे एक नाथ भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। हे स्वामी आप जगत के पालन करता है, भला मैं आपको क्या खिला सकता हूं? आपका जो भी वही आपको दे रहा हूं और आपका जो है ना वही तो दे रहा हूं। नामदेव बार बार प्रभु को मनाने लगे। नामदेव ऐसा भक्त है 3 साल की आयु बार बार भगवान को मना रहे हैं, विनती करने लगे। पर नामदेव का प्रेम देखकर विठलनाथ दूध पीने की अपेक्षा बालक को ही देख रहे हैं। क्या हो रहा है? बालक अपनी भाव भक्ति विठलनाथ के चरणों में अर्पित समर्पित कर रहे हैं। भगवान दूध पीने की जगह उस बालक को निहार रहे, अर्थात विठल को दूध पीते हुए न देखकर नामदेव बोले मैं बालक हूं। देखिए महाराज नामदेव बोल पड़े, बोले मैं बालक हूं ना, बच्चा हूं, मैंने आज तक कभी आपकी सेवा नहीं की है ना। क्या बात? अतः आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं? हे प्रभु आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है? मैं छोटा बच्चा हूं, मैंने आज तक आपकी कभी सेवा नहीं की है, कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है? आप दूध क्यों नहीं पीते प्रभु? आपको भूख नहीं लगी क्या? 3 साल का बच्चा ऐसे ही करेगा तो इतनी भाषा। आपको भूख नहीं लगी क्या? दूध पी लीजिए प्रभु। कहीं दूध में शक्कर तो कम नहीं है? बोलो बालाजी महाराज। एक नाथ भगत कहीं दूध में शक्कर तो कम नहीं है, यह सोचकर उन्होंने घर से लाकर कुछ और शक्कर डाल दी। हाँ, मुझे लगता है दूध मीठा नहीं है, मेरे प्रभु को मीठा नहीं है, इसलिए नहीं पीने में आनंद आ रहा होगा। विठल उस एक नाथ ने 3 साल के बच्चे ने घर से शक्कर लाके और दूध में डाल। नामदेव फिर बोले, विठलनाथ यदि आप दूध पान नहीं करोगे तो मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। हे विठलनाथ यदि आप दूध पान नहीं करेंगे मैं भी दूध नहीं पीऊंगा, छोड़ दो। आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं आपके चरणों में अपना सर भी फोड़ दूंगा। क्या बात? हे स्वामी यदि आप अब दूध नहीं पिया मैं दूध तो छोड़ ही दूंगा, लेकिन आपके चरणों में
सर पटक के अपने सर को फोड़ दूंगा। बालक व्याकुल था किंतु विठलनाथ दूध नहीं पिए। बालक व्याकुल है, 3 साल का बच्चा और भगवान के प्रति व्याकुलता, लेकिन भगवान इसके बाद भी दूध पी नहीं रहे। तो पिताजी उस पर क्रोधित हो जाएंगे, हे नाथ आप दूध पी लो, नहीं तो मेरे पिताजी मुझ पर। बालक अपना सिर फोड़ने ही जा रहा था, बालक अपना सर फोड़ने ही जा रहा था कि परमात्मा ने दूध का बर्तन उठा लिया। बालक अपना सर फोड़ने जा ही रहा था, परमात्मा ने दूध का बर्तन उठा लिया, ले गए। विठलनाथ जी को दूध पीते हुए देखकर बालक प्रसन्न हो। विठलनाथ भगवान को दूध पीते हुए देखकर 3 साल की आयु का बच्चा एकनाथ प्रसन्न हो गया। बालक को ये तो आशा थी कि विठलनाथ का कुछ न कुछ प्रसाद तो मिलेगा। बालक को ये भी उम्मीद थी, आशा थी कि भगवान दूध पीने के बाद मेरे लिए भी कुछ न प्रसाद छोड़ेंगे। किंतु आज तो विठलनाथ सारा का सारा दूध पीने की इच्छा कर बैठे। ये देखकर नामदेव बोले, आपको आज क्या हो गया है? ये देखकर नामदेव बोले हे स्वामी, आज आपको क्या हो गया? क्या आप ही सारा दूध पी जाएंगे? 3 साल का बच्चा, क्या आप ही आज सारा दूध पी जाएंगे? क्या मुझे थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेंगे? आज सारा दूध आप ही पी जाएंगे, मेरे लिए नहीं छोड़ेंगे? ये सुनकर विठलनाथ ने नामदेव को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। ये सोचकर भगवान ने, विठलनाथ जी ने भैया शांति से 3 साल के बच्चे को उठाकर अपनी गोद में उठा लिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को दूध पिलाया। बात भी क्या थी कि दोनों ने एक दूसरे को दूध पिलाया। इस प्रकार सेवा क्रम बताया गया। प्रेम और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं हो पाती। प्रेम एवं सेवा के बगैर भक्ति सफल नहीं। इस प्रेम में तो ऐसा बल है कि निष्काम को भी सकाम बना। इस प्रेम में इतना बल एवं शक्ति है कि निष्काम को सकाम और निराकार को साकार बनना पड़ता है। निराकार को ईश्वर के साथ प्रेम करोगे, ईश्वर जीव से प्रेम की मांग करते। अगर ईश्वर से प्रेम करोगे, ईश्वर की चाहत केवल यही है कि ये संसारी जीव उससे प्रेम करे। क्यों? परमात्मा जगत पिता है, सभी के परम पिता है, और कौन ही अपना पिता चाहेगा कि मेरी संतान मुझसे प्रेम करे। प्रेम करने योग तो मात्र ईश्वर ही है, संसार नहीं। प्रेम करने योग मात्र ईश्वर है, संसार नहीं। सेवा करते करते यदि हृदय आपका विनम्र हो जाए और आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगे, मान लो कि आपकी सेवा सच्ची है। सेवा करते करते, भक्ति करते करते, भजन करते करते
अगर आपका हृदय पिघल जाए और आपकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगे तो मान लेना कि आपकी भक्ति और सेवा सच्ची है। ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का और पदार्थ का ज्ञान होगा, ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का और पदार्थ का ज्ञान होगा, किंतु ज्ञान से उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो पाता। आपको ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान से किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं कर सकते। कब तक? जब तक उसको क्रिया में नहीं लाओगे। ज्ञान के बाद आपको क्रिया में लाना पड़ेगा। जैसे बालाजी धाम में 25 साल से, जैसे बालाजी धाम ग्राम बरेठा में, दादी पीछे सर को ढंग से बैठने दो, बैठो पीछे, रास्ता छोड़ के बैठो सब। ये बेचारे सवेरे के आते चार जगह मिला करे वहां बैठा कर। ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का पदार्थ और पदार्थ का ज्ञान होता है, किंतु ज्ञान से उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। आप चाहो, आपको ज्ञान है खेती का, समाज का, किसी भी वस्तु का, लेकिन उसको क्रिया में नहीं लाओगे। आपको खेती करने का ज्ञान तो है, लेकिन जब तक खेती की ढंग से जुताई नहीं करोगे, निदाई नहीं करोगे, गुड़ाई नहीं करोगे और बुवाई नहीं करोगे, टाइम पे पानी नहीं दोगे, खाद बीज नहीं दोगे, तो खेती अच्छी पैदा नहीं होगी। पर भक्ति में उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन कर देने की शक्ति है, लेकिन भक्ति में बदलने की शक्ति, भक्ति में जड़ को भी चेतन करने की शक्ति है। आप क्षेत्र को देख लो, आप पूरे इस क्षेत्र को देख लिए। बाबा ने 25 साल में अपने राम नाम के डंका से क्षेत्र की भक्ति और कल्याण की ऐसी धारा बहाती कि पूरा क्षेत्र फल फूल रहा है। काय प्रेम में, भक्ति में जड़ पूर्ति को भी चेतन भाव बना देती है। जो बात अब बिंब का श्रृंगार, बिंब का श्रृंगार करोगे तो प्रतिबिंब भी दिखेगा। बिंब का श्रृंगार करोगे तो आपको प्रतिबिंब अपना दिखेगा। ईश्वर को दोगे तो वे भी तुम्हें कई गुना बढ़ाकर वापस कर दे। लेकिन आजकल ईश्वर को देने के लिए बड़ी कठिनाई पड़ती है। आप देखो, मैं कई दिन से कहता रहता हूं, ईश्वर को देना बड़ा कर्रा काम। आप हम लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख बड़ी बड़ी बीमारी में लगा देंगे, लेकिन कोई बीमारी यदि घर में न आए, उस पैसे का दान तुम यहां करते रहिए, आपके घर में बड़ी बीमारी आ ही नहीं सकती। दुनिया देती है, ये सिखाती है कि दान करने से आपका धर्म और धन कई गुना बढ़ता है। अभी बड़ी बीमारी में हार्ट का अटैक आ जाए, 2, 4, 5 लाख डॉक्टर को हंस के दिया। ये कहती है ले डॉक्टर पैसा ले। डॉक्टर ने अभी इलाज नहीं किया, डॉक्टर ने अभी उपचार प्रारंभ नहीं किया, लेकिन 5 लाख का सूटकेस डॉक्टर को पहले दे दिया, दल्ले इलाज करते। और भगवान कह रहा कि नहीं, अरे तू 5 लाख की बात करता है, तू 5 पैसे लेके मेरे पास आ जा, मैं तेरा फ्री में उपचार करता। लेकिन भगवान को देने में बड़ी कठिनाई और कंजूसी करता है। आप क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा?
गिरधारी तुम तो फ्रूटी के माला तो चढ़ाता रहता कम से कम, लपक के माला लाता है। बोला तेरी बम करता तो। हाँ हमारे गिरधारी को अलग काम हो गया। हाँ बाय हवाला हम ले जाके तालाब में डुबकी लगा जाए खादरा बढ़िया को तालाब में ले जाकर नहाए दो। अच्छा करना पड़ेगा महाराज। बात चल रही थी, बात प्रेम करने योग्य तो मात्र ईश्वर है। कथा हम बोल तो नहीं बोले, नहीं मुझे लग रहा है शायद बोल लग रहा है आनंद आ रहा है। गिरधारी आनंद आ रहा है। गिरधारी पतो ही ना कब को सवेर होगा। सेवा करते करते यदि हृदय में आदर हो जाए, आंखों से अश्रुधारा निकले, मानो आपकी सेवा अधूरी। ईश्वर को दोगे तो ईश्वर आपको कई गुना वापस। द्रौपदी की लाज परमात्मा ने रख ली थी। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, द्रौपदी की लाज भगवान ने रखी थी। उन दोनों का किसी स्थान पर मिलन हुआ था। मिलने पर द्रौपदी ने भगवान का आभार माना था। मिलने पर द्रौपदी ने भगवान का आभार माना। तो भगवान ने कहा आभार उपकार की तो कोई बात नहीं है। भगवान और द्रौपदी का मिलन और द्रौपदी ने भगवान का आभार, आपने लाज रखी। भगवान ने कहा यह कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो आज तेरे ऋण से मुक्त हो गया। द्रौपदी मैं तेरे ऋण से मुक्त हुआ। शायद तुम्हें यह बात भूल गई हो, किंतु मुझे याद है। द्रौपदी आप शायद भूल गई हो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे याद है, एक बार मेरी उंगली से रक्त की धारा बह निकली थी तो सारी रानियां महल में पट्टी ढूंढने निकली थी। तब तूने तो अपना एक बहुत मूल्यवान वस्त्र फाड़कर उसी वस्त्र की पट्टी मेरी उंगली से। द्रौपदी एक समय की बात है, मेरी उंगली से रक्त की धार बह रही थी। महल की महारानियां तो पट्टी खोद रही थी, लेकिन तूने मूल्यवान साड़ी का धागा अपनी साड़ी से फाड़कर मेरी उंगली बांध दी थी। उस पट्टी में 999 धागे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी उस मूल्यवान साड़ी की पट्टी में 999 धागे थे, तो मैंने उस समय सोचा था कि मैं अपनी बहन को 999 साड़ियां दे दूं। द्रौपदी उस समय मैंने संकल्प ले लिया कि इसके बदले मैं अपनी बहन को 999 साड़ियां दूंगा। वो देखकर आज मैं ऋण मुक्त हो गया। आज मैं दे चुका। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी, अरे नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की। जिस समय दुष्ट दुशासन बड़ी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, माधव केसर द्वारकाधीश वो वस्त्र बन के अपवित्र शरीर से साड़ी बन के लिपट गए। साड़ी बन के द्रौपदी आज तुझे वो देकर मैं ऋण मुक्त हो गया। मनुष्य ईश्वर को जितना भी देता है, मेरी बात को सुन ले,
आज ये गहरी बात हो रही। मनुष्य जो ईश्वर पर जितना दान दक्षिणा करता है, चढ़ावा करता है, ईश्वर उससे अनंत गुना बढ़ाकर वापस कर देता है। ईश्वर उसका अनंत गुणा बढ़ाकर वापस कर देते हैं। जी मैं अपना कटु अनुभव आपको देता हूं, अनुभव दे रहा हूं। आज समझिए कुछ नहीं, लेकिन परमात्मा ने क्या लीला की। आप समझिए महाराज, ये मनुष्य के बस की वस्तु नहीं है, ये मनुष्य का बात नहीं है। ये आप इसको समझ क्या रहे हैं? अब तो कोई भी हल्ला मचाए या नारियल फोड़े, कुछ भी करे, अरे रचने वाले ने तो रचना कर डाली है महाराज। अरे रचना करने वाले ने तो रचना कर दी और बता दिया कि जा मैं अपना पग रख देता हूं, वही बैकुंठ हो जाता है। जहां मैं अपने श्री चरण कमल रख देता हूं, वही बैकुंठ हो जाता है। परमात्मा निज लाभ पर पुल है, उनको लाभ नहीं चाहिए। वो तो मैं ब्याज के रिजर्व बैंक है उनके पास। अतः परमात्मा अपने को समर्पित की गई वस्तु कई गुना करके आपको वापस कर दे। वे अपने सर पर किसी का भी ऋण कभी नहीं रखना चाहते। एक बात और मैं कह देता हूं, आपने यदि कभी किसी से कोई 2 पैसे भी लिए हो और भूल बस यदि आप उसके नहीं दे पाए हो या वो संसार से चला गया हो, मैं फिर कह रहा हूं उसकी रकम मानवता के साथ मैं ब्याज के वापस कर दूंगा। नहीं तो परमात्मा मैं सूद के मैं ब्याज के और ब्याज की तरह छिक्किल उतार उतार के पूरा वसूल कर लेगा। ईश्वर किसी का दिया लिया स्वीकार और न उसको रख दे। शांति, हटो बच्चों, हटो बेटा। इतना ही नहीं, अब तू वे उस पर ऋण को ब्याज के साथ वापस कर दे। लो ब्याज के साथ वापस हो जाए। अरे अब तो हंस जाओ, अरे हंस जाओ। महाराज आशीष नहीं मिलेगी अभी। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, प्रभु आपके मंगलालिक सड़गुणों का वर्णन कैसे करूं। अब प्रहलाद जी आ गए हैं, अब भगवान कह रहे हैं प्रभु आपने जो मुझ पर उपकार किए हैं, मैं अब आपकी स्तुति कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी। मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं? ब्रह्मादि देव भी आपकी लीला का पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा आदि देव भी आपकी लीला का पार नहीं पा सकते हैं। हे स्वामी मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? आप शांत हो जाए। प्रहलाद जी आ गए। हे स्वामी आप शांत हो जाइए। मेरे पिता का तो जगत के लिए कंटक के समान थे। मेरे पिता तो इस संसार के लिए एक सूर थे, कांटे के समान। आपने बंद कर दिया वो अच्छा हुआ। प्रहलाद कह रहे हैं आपने बंद कर दिया अच्छा हुआ। आपके इस भयंकर स्वरूप को देखकर देवों को डर लग रहा है।
आपके इस भयंकर स्वरूप को देखकर देवता डर रहे हैं, किंतु मुझे कोई भय नहीं। प्रहलाद ने कहा मुझे कोई नाथ एक आबा कभी बारी, और कह गया चुप। सच्चे नाथ एक आबा कभी बारी ते यशोक, और कह दिया चुप। धीरे से बड़ी समझा के गई थी, वैसे नहीं गई थी। जहां पर आप देखेंगे प्रहलाद भी वही कर रहे हैं। मुझे डर नहीं, मुझे कोई भय नहीं है। सारा देव लोग इस समय भयभीत है। मुझे आपके उग्र स्वभाव का कोई भी भय नहीं। मुझे आपके उग्र स्वभाव का कोई भय नहीं। मुझे तो इस संसार का भी भय नहीं। क्यों? तुम्हारे बलम पतना ही। हे स्वामी, मुझे तो इस संसार का भी भय नहीं। हे दीन बंधु, मुझे तो मात्र इस असह और संसार चक्र में फंस जाने का भी भय नहीं। मेरे कर्म पासों से बांधकर मुझे इन भयंकर जंतुओं के बीच छोड़ दिया गया था। तब जीवों के एकमात्र क्षण में वो स्वरूप ऐसी अपने चरणों में, हे नाथ, हे नाथ, मानवता के महाराज प्रसन्नता के कारण मुझे आपने ही तो बचाया था। मुझे तो जीव जंतु और आग धतूरे गरम कड़ावा उनमें छोड़ दिया था। हे नाथ, आपने ही तो मुझे बचाया था। आप सबके आश्रय हैं, अनाथों के भी। आप ही हमारे प्रिय 1200 हृदय में है। आप ही सभी के परमात्मा में है। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ मैं बड़ी सरलता से इस संसार की कठिनाइयों को पार करता हुआ पहुंचा। भगवान का भजन साधना मैं वचन देता हूं, आपका संसार में कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कब तक के